नमस्कार। कल अपन ने जो अधिकरण कारक के बारे में जो अध्ययन किया कि क्रिया की स्थिति में जो आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का जो प्रयोग किया जाता है। फिर अपन ने जो इस अधिकरण कारक के जो दो नियम पढ़े। पहला नियम पढ़ा था स्नेह धातु के योग में अगर स्नेह धातु दी हो तो उस रेखांक के शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना। दूसरा नियम पढ़ा था अपने संलग्न या चतुर्थ शब्द दिया हो तो उसी में रेखांक के शब्द में जो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज आ रहा है आपके तीसरा नियम। तीसरा नियम यह कह रहा है कि अगर किसी वाक्य में दो क्रिया दी हो, किसी वाक्य में दो क्रिया अगर दी हो, जो पहले वाली क्रिया है और पहले वाला जो कर्ता है, कर्ता भी दो दिए होंगे, क्रिया भी दो, पहले वाली क्रिया है और जो पहले वाला कर्ता है उसके अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब किस प्रकार से किया जाता है देखो, तो यहाँ पे लिख रहा हूं, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो तो पूर्व वाले क्रिया में और कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान देना कि जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, वाक्य दिया हुआ आएगा, एक उदाहरण जैसे अपन लिख सकते हैं कि जो वाक्य दिया हुआ आएगा तो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो तो पहले वाली क्रिया में और पहले वाले कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना। जैसे रामे वने घटे, रामे वने घटे, के रामे वने घटे, के राम के वन में जाने पर, ठीक है, रामे वनम गते, के राम में वन में जाने पर दशरथ प्राणान क्या हो गए, त्याग दिए, त्याग दिया अत्यजत। तो यहाँ पे देखो जाने पर गते में भी क्रिया है और अत्यजत भी क्रिया है। तो पहले वाला क्रिया यानी कि गत और पहले वाला कर्ता यानी कि रामे, तो इसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति का जो प्रयोग है जो होना। तो यहाँ पे जब क्रिया में दो क्रिया दी हो, एक गते आ गई और एक अत्यजत आ गया, तो पहले वाली क्रिया में भी और पहले वाले कर्ता में भी है जो कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार से एक और उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे सूर्य अस्तम, सूर्य के अस्त होने पर, सूर्य अस्तम गते बालकाः गृहम्, बालकाः गृहम् अगच्छन्, गए। तो यहाँ पे भी दो क्रिया आ रही है, एक आ रही है गत, दूसरी आ रही है अगच्छन्। यहाँ पे गत और सूर्य इन दोनों के अंदर आपके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दो क्रिया दिए हो तो पहले वाली क्रिया में जो आपके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना। उसी प्रकार से नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या कह रहा है, दो शब्द दिया होता है, एक वाक्य में दिया हुआ हो व्याप्त, ठीक है, व्याप्त शब्द दिया हो या व्याप्रत शब्द दिया हुआ हो, व्याप्रत शब्द दिया हुआ हो या फिर आपके जो शब्द दिया हो तत्पर, तो व्याप्रत और तत्पर शब्द होने पर भी उस रेखांक शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना। व्याप्रत का मतलब होता है संलग्न होना और तत्पर का भी जो उसको होता है किसी में जो निपुण होना। तो व्याप्रत और तत्पर शब्दों के होने पर, शब्दों के होने पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना। ठीक है, व्याप्रत शब्द दिया हो या तत्पर शब्द दिया हो, तो व्याप्रत और तत्पर शब्द आपके आए, तत्पर का मतलब हो गया जैसे जो व्यग्र, कुशल, निपुण, उसके अंदर, तो वह आपके जो उस रेखांक शब्द में भी सप्तमी विभक्ति का क्या होता है, प्रयोग होता है। अब किस प्रकार से होता है सप्तमी प्रयोग, इसका उदाहरण ऊपर एग्जाम्पल, इसके अंदर नंबर फर्स्ट आ रहा है आपके जो व्यापृत शब्द आ रहा है, तो जनः ग्रह कर्मणि,
जनाः गृह कर्मणि, लोग गृह कार्य में क्या है, व्यापृतः सन्ति। ठीक है, जनाः गृह कर्मणि व्यापृतः क्या हो जाएगा, सन्ति। तो यहाँ पे बहुवचन शब्द है तो व्यापृता लिख सकते हैं। तो जनाः गृह कर्मणि व्यापृतः सन्ति, लोग अपने घर के कार्य में जो व्याप्त है, संलग्न है। तो यहाँ पे व्याप्त शब्द आया। दूसरा शब्द आ रहा है आपके तत्पर। तत्पर का जैसे अपन लिख सकते हैं ते समाज सेवा। ठीक है, ते समाज सेवायां तत्परः सन्ति, तत्परः सन्ति। तो ये ध्यान देना कि यहाँ पे व्यापृत शब्द दिया हुआ है वाक्य में या तत्पर शब्द दिया हुआ है, तो उस रेखांकित शब्द में भी जो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्लस आपके था अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में जो आपके जो 4 नियम थे, उस 4 नियम के आपके जो बारे में पढ़ा। इस प्रकार से आपका जो ये कारक है, जो आज टॉपिक है, जो कंप्लीट हुआ है। अब मैं आगे आपको जो कुछ वाक्य दे रहा हूँ, वो वाक्य लिखूंगा, रेखांकित किए हुए आएंगे। उस वाक्य के अंदर कौन सी विभक्ति है, जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है, और विभक्ति कौन सी होगी, सप्तमी, कौन सी विभक्ति है और कौन सी विभक्ति किस कारण से हुई है, कि तत्पर शब्द के योग में या परितः शब्द के योग में, उसका जो आपको कारण बताना है। हो गए, लास्ट कंप्लीट कार्य कंप्लीट हुए। उसके बाद में देखो मैंने यहाँ पे एक जो प्रश्न है जो लिखा है कि रेखांकित पदेषु विभक्ति तत् कारणम च लिखत, कि ये जो मैंने 8 वाक्य लिखे, इस 8 वाक्य में रेखांकित जो किए हुए शब्द में है, जैसे यहाँ पे हनुमान ये किया हुआ है, ग्रामम के नीचे हरिये हनुमंते हिमालय कविषु विवादे वृक्षस्य और अग्नि, ये जो रेखांकित शब्द है, इस रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति हुई है। आप देख रहे हो मैंने 8 वाक्य लिखे, इस रेखांकित शब्द में विभक्ति कौन सी हुई है, विभक्ति उसका तत्कारणम अर्थात कारण बताइए, किस कारण से हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे एक काम जो लिखा, ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। ठीक है, अब आपको मैंने नियम लिखवाए, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपरान संबंध विभक्ति विभक्ति अधिकरण, सबके नियम लिखाए। नियम के अंदर आप देखोगे, वापस रिपीट करोगे, पढ़ोगे, अपना आपको मालूम चल जाएगा इसके अंदर। तो जैसे मैं एक बता रहा हूँ आपको, ग्रामम परितः, अपने द्वितीय विभक्ति नियम आया था, अभितः परितः समय निक्षा आदि। तो परितः शब्द आया, तो परितः शब्द के योग में आपको मालूम चलने चाहिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आपको ये लिखना है ग्रामम परितः, तो इसके अंदर कौन सी विभक्ति हुई है, कि द्वितीय विभक्ति हुई है। तो द्वितीय विभक्ति कारण, तो कारण लिखना है परितः शब्द के योग में। जैसे हरे भक्ति रोचते, अब हरे भक्ति रोचते शब्द आया है, तो रोचते में रुच धातु होती है, तो रुच धातु का अर्थ में कौन सी होती है, चतुर्थी, तो हरे चतुर्थी। इस तरह से मैंने ये 8 वाक्य लिखे हैं, हरे भक्ति रोचते। उसके बाद हनुमंते नमः, नमः के देखना है, हिमालय गंगा प्रभवती, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, विवादेन अलम, वृक्षस्य अधः बालक सेते और अग्नि स्वाहा। ये 8 प्रकार के आपको वाक्य लिखे। इस 8 प्रकार के वाक्य में आपको विभक्ति कौन सी है और किस कारण से है, उस कारण में आपको जो कॉपी के अंदर ये काम है जो करना है। कल है जो नया टॉपिक, कारक टॉपिक आपके कंप्लीट हो गया, कल है जो नया टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।